मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये दोनों बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण आयोजन है। न केवल मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के लिए कितना अहम रहने जा रहा है ये बीता पूरा जो अगला हफ्ता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो पहला सवाल सर, नव वर्ष में पहला ही अगर देखा जाए तो पहले ही महीने में एक इतने दो बड़े आयोजन जो आमतौर पर शायद ही कोई राज्य हिम्मत जुटा पाता होगा, या तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो या ग्लोबल इन्वेस्टर, लेकिन दोनों अलग अलग होती। लेकिन मध्य प्रदेश में एक के बाद एक लगातार 5 दिनों तक ये आयोजन कितनी बड़ी चुनौती रही होगी, और जो कल्पना है वो कैसे इसकी रखी गई? चुनौती नहीं, हमने इसको एक अवसर माना है। मध्य प्रदेश के सौभाग्य सूर्य का उदय हम मान रहे हैं, और ये सप्ताह हम गोल्डन वीक मानते हैं मध्य प्रदेश के लिए। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा सुअवसर हमें प्रदान किया कि हमारे प्रवासी भारतीय जो ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे देश के पूरी दुनिया में, और उन्होंने हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े हैं। आप देखिए, कुशल अकुशल मजदूर से लेके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट, कंसल्टेंट, यहां तक के कई देशों में राजनीति के क्षेत्र में भी अनेकों उदाहरण हैं जहां भारतीयों ने अपने परिश्रम से विशिष्ट स्थान बनाया है, और वो अपने देश से प्यार करते हैं, जड़ों से प्यार करते हैं, माटी से भारत की प्यार करते हैं। वो भारत आ रहे हैं, मध्य प्रदेश आ रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। और इसलिए हमने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और घरों के दरवाजे भी खोल दिए इंदौर वासियों ने। मैं अद्भुत स्वागत के लिए आभारी हूं इंदौर की जनता का भी, कि लोगों ने जिद की कि भाई ये होटल में काहे को ठहरा रहे हो, हमारे घर ठहराओ ना, पधारो हमारे घर, काहे को होटल जाना। इंदौर को क्यों चुना गया सर, कोई खास वजह? देखिए, स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 है, स्वच्छता का छक्का लगाया है। लेकिन कनेक्टिविटी की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से इतनी बड़ी संख्या आएगी तो होटल्स, रूम, कमरे, हालांकि इंदौर ने तो कहा होटल की जरूरत नहीं, करो में आ जाओ, तो कई तरह की सुविधाएं, विशेषकर कनेक्टिविटी और ठहरने की व्यवस्थाएं, और कुल मिला के इतने लोग आसानी से ढंग से रह सकें, इसलिए इंदौर। आप कभी विदेश भी जाते हैं तो फ्रेंड्स ऑफ एमपी एक आप शब्द यूज करते हैं बार बार, जिनका आपने जिक्र भी किया कि तमाम दुनिया में ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही लेकिन क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, ये वो साल है जब आपने मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य के तौर पर लाने का प्रण लिया है, संकल्प लिया आपने। नए साल की पूर्व संध्या पर ये संकल्प लिया है कि विकसित मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कितना बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, एक तरफ प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लगभग 66 देशों के हमारे भाई बहन आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 73 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 73 देशों का आना, उनमें 2 राष्ट्र प्रमुख हो, 4 देशों के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री हो, 10 पार्टनर कंट्री हो, अलग अलग एम्बेसडर्स हो, राजनयिक हो, औद्योगिक घराने हो, अंतर्राष्ट्रीय जो बिजनेस और व्यापार के जो संगठन है वो हो, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत अमूल्य अवसर है। एक सवाल ये भी है सर कि आमतौर पर जब कोई निवेश के लिए आता है तो वो कई चीजें देखता है, बंदरगाह देखता है, बड़े एयरपोर्ट देखता है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए जैसा आप जब कभी भी जाते हैं, आप मुंबई भी इससे पहले गए थे, आप अन्य राज्यों में गए, आप बताते हैं कि लैंड बैंक जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो आप मानते हैं कि ये एक बड़ी वजह रहेगी निवेश के लिए मध्य प्रदेश में? देखिए, समुद्र के किनारे ना होना ये हमारे लिए एक बाधा थी, क्योंकि आमतौर पर पोर्ट के किनारे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है, लेकिन हम लैंड लॉक्ड हैं, तो ये कमजोरी नहीं, इसको हमने ताकत बनाने का फैसला किया। और लैंड लॉक्ड होने के कारण हमारे देश के 60% हिस्से तक हम 4 से 6 घंटे में पहुंच सकते हैं। अगर आपने यहाँ कहीं सामान बनाया और भेजना है तो फटाफट आप भेज सकते हैं। तो इस विशेषता का भी हम लाभ उठाना चाहते हैं। एक अगर हमारी कमी है तो एक हमारी विशेषता है, जो विशेषता उसको हम ताकत बना दें। कौन कौन से प्रमुख सेक्टर रहने जा रहे हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे, मध्य
मध्य प्रदेश सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रहेगा? 19 सेक्टर हमने चयनित किए हैं, लेकिन अगर मैं बहुत प्रमुख कहूं तो एक, मध्य प्रदेश के कृषि उत्पाद दुनिया में धूम मचा रहे हैं। हमारा बासमती चावल, हमारा सरबती गेहूं, उनकी अलग डिमांड है। इस साल 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है, जिसमें दवाइयों के साथ साथ अनाज भी है। तो फूड प्रोसेसिंग, उसके साथ रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल जो ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित करता है, माइनिंग का सेक्टर है, दवाइयों के निर्माण का सेक्टर मतलब फार्मा सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, टूरिज्म का सेक्टर है, आईटी सेक्टर है। स्टार्टअप्स में मध्य प्रदेश के बच्चे कमाल कर रहे थे, तो उसमें भी हम कैसे दुनिया का और सहयोग प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। तो निवेश के ये अनेकों क्षेत्र हैं जिस पर हम जोर दे रहे हैं। और एक हम जोर देंगे, हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर। ये मिलट ईयर है दुनिया के लिए, इसलिए मोटा अनाज हमारा, हमारे कोदों, हमारी कुटकी, हमारी रागी, हमारा बाजरा, हमारी ज्वार, अब गेहूं से मोटे अनाजों की तरफ लौटने लगी है दुनिया, और वो भी ऑर्गेनिक मध्य प्रदेश में है। तो इस पर भी हम फोकस करेंगे। बस एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद भी रहेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए वो वर्चुअली जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का इन दोनों आयोजनों में शिरकत करना मध्य प्रदेश के लिए कितने गर्व की बात? देखिए, गर्व इसलिए कि प्रधानमंत्री केवल अब देश के नेता नहीं है, वो दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं, और भारत के बिना अब दुनिया चल नहीं सकती। वो विजनरी है, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं, और देश के प्रगति और विकास की एक जिद, जुनून और जज्बा उनके सीने में है। और वो कहते हैं देश का विकास तब होगा जब राज्यों का विकास होगा। इसलिए हर एक राज्य के विकास में वो अपना बहुमूल्य प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो उनका यहाँ उपस्थित रहना और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को वर्चुअली संबोधित करना, ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्यशाली है, और उसका पूरा लाभ हमको उनकी उपस्थिति का, उनकी प्रेरणा का निश्चित तौर पर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में जो होने जा रही है उस पर अपनी बात जो है वो सामने रखी और साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें शिरकत करना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी भी साबित होगा। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।